Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasthi and today we are going to start with problem 61 of Leet Code 75. ओके तो ये भी एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है. इसको भी हम डायरेक्ट स्पेस ऑप्टिमाइज बॉटम अप से ट्राई करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास सवाल है हाउस रॉबर. ठीक है, तो आप चाहें तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आप एक प्रोफेशनल रॉबर हैं, आपको एक स्ट्रीट पे कुछ गिवन नंबर ऑफ हाउसेस हैं, उनको लूट करना है. ठीक है, दी ओनली वन कंडीशन जो आपको रोक रही है सारे हाउसेस को लूट करने में या रॉब करने में, वो ये है कि दो कनेक्टेड या दो एडजेसेंट हाउसेस में ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया कि अगर एक ही रात में दोनों घर लूट लिए गए तो पुलिस को कॉन्टेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप दो एडजेसेंट हाउसेस लूट नहीं कर सकते. क्लियर है? फिर यहाँ पे लिखा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन ईच हाउस. ठीक है, हमें एक एरे गिवन है जो कि हर एक हाउस में मनी बताएगा कितना है. रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रॉब टू नाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस. देखो, पुलिस को अलर्ट कब होगा? जब आप दो एडजेसेंट हाउसेस में रॉबिंग करेंगे. ठीक है, चोरी करेंगे. तो पुलिस को बिना कांटेक्ट या पुलिस को बिना पता चले, बिना अलर्ट जाए, आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम लूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे गिवन है कि हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3. तो क्या पैसा पड़े हैं? एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है एंड एक में 1 है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने पहले में लूट किया तो आप दूसरे में नहीं कर पाएंगे, फिर तीसरे में कर पाएंगे, चौथे में नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये कितना रिटर्न करेगा? ये हमारा रिटर्न करेगा 4. क्लियर? फिर यहाँ पे अगर आप पहले में लूट करते हैं, सॉरी पहले में लूट नहीं करते हैं, दूसरे में कर लेते हैं, फिर तीसरे में नहीं करते हैं, फिर चौथे में कर लेते हैं, तो आपको ये रिटर्न करेगा 3. ठीक है, तो हमारा 4 वाला जो है वो आंसर आ गया. यहाँ पे देखो, तो क्लियर है? मतलब क्या है? कंडीशन ये है कि हम एक हाउस को रॉब करने के बाद दूसरे को, एडजेसेंट हाउस को रॉब नहीं कर सकते. हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि दो हाउसेस को स्किप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बोले वन है 1, फिर 200, देन 3, 2, देन 4, देन अगेन 100. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो देखते हैं, हमको इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर हम बात करें तो 200 और 100 को तो लेना ही पड़ेगा मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में लूट नहीं करेंगे ताकि हम 200 को पिक कर सकें. ठीक है, फिर सेकेंड थर्ड में से किसी को भी लूट नहीं करेंगे, यानी हम 0th इंडेक्स पे लूट नहीं करेंगे, फर्स्ट पे करेंगे. फिर सेकेंड थर्ड में से किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी एक को भी पिक किया, फॉर सपोज अगर हमने 2 को पिक किया तो उसको हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी 1 को पिक कर चुके हैं. क्लियर है? बट अगर हमने 4 को पिक किया तो हम 100 को नहीं पिक कर पाएंगे. तो हम एक काम करेंगे, हम यही कंस्ट्रेंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि दो रॉब ही करने हैं, मतलब अल्टरनेट रॉब करना है. नहीं भाई, अल्टरनेट रॉब नहीं करना, अल्टरनेट लूट नहीं करनी है हमको. हमको ये बस ध्यान रखना है कि दो एडजेसेंट हाउसेस में एक ही रात में लूट ना हो. ठीक है, यानी दो एडजेसेंट में रॉब नहीं करना है. अगर आपको नहीं करनी है चोरी तो आप 3-4 छोड़ सकते हैं लगातार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 200 वाला करने के बाद हम ये तो ले नहीं सकते, 4 लेंगे तो हम 100 नहीं ले सकते, तो इसको भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम जाके 100 को ले लेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 300. क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम कैसे स्टेट्स बना के इस चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, ठीक है, इस एरे को रिप्रेजेंट कर लिया है हाउसेस में. ठीक है, उनमें क्या क्या पैसा पड़ा है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. आउटपुट इसका 12 आ रहा है, वो अभी हम करके देखेंगे. इनिशियली अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे क्या होगा कि 2 स्टेट्स हो सकती हैं, हर एक स्टेज पे 2 स्टेट हो सकती है, यानी हर एक घर में 2 स्टेट, या तो आप घर को लूटेंगे या तो आप घर को नहीं लूटेंगे. क्लियर? तो ये 2 स्टेट्स हमने बना ली यहाँ पे. उसके बाद क्या, इनिशियली हमारे पास कितना अमाउंट है? इनिशियली हमारे पास 0 अमाउंट है. ठीक है, फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे. अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर हमने अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम अपने पहले घर को, यानी हाउस नंबर 0 को लूट भी सकते हैं, नहीं भी लूट सकते, यानी 2 स्टेट बनेंगी, एक रॉब में, एक नॉट रॉब में. ठीक है, तो अगर रॉब में हम चेक करें यहाँ पे, तो अगर हम लूटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 रुपये. लेटर सपोज वहाँ उस घर में पड़े हैं तो 2 हमारे पास आ जाएंगे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर है? उसके बाद हम अगर नॉट रॉब, अगर हम नहीं लूटेंगे तो हमारे पास पहले से भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा, तो यहाँ 0 रहेगा. क्लियर? यानी यहाँ से दोनों ऑप्शंस जाते हैं. क्लियर? देन उसके बाद हाउस नंबर 1 की बात करते हैं. हाउस नंबर 1 पे भी कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन है, या तो लूट करेंगे या तो लूट नहीं करेंगे. अच्छा ठीक है, तो अगर हाउस नंबर 1 पे हमको लूट करना है, यानी इसमें आना है,
तो हम कौन से रास्ते से आ सकते हैं? तो अगर हमें हाउस नंबर 1 में लूट करनी है, इसका मतलब हम हाउस नंबर 0 में लूट करके नहीं आ सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम हाउस नंबर 0 में लूट ना करें, फिर हाउस नंबर 1 में जाएं। क्लियर? बट अगर हमको हाउस नंबर 1 के नॉट रॉब में जाना है, यानी अगर हमको हाउस नंबर 1 में जाके लूट नहीं करनी है, तो फिर कोई कंडीशन ही नहीं है। आप चाहे लूट करके आइए पीछे, चाहे ना लूट करके आइए। तो आप चाहे इधर से आइए रॉब करके आइए, चाहे रॉब ना करके आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं पहले तो लूटने वाला। अगर लूटने वाला केस हम देखें तो H1 में लूटने के बाद हमें कितना मिल रहा है? हमें 7 अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है। ठीक है, इनिशियली कितना था? अगर हम इस रास्ते से आएंगे, कि रास्ता ये यहाँ पे कि हमको पहले में रॉब नहीं करना, 0 का 0 बना हुआ है, फिर 7 और जोड़ दिया तो 7 हमको मिल गया दूसरे घर से, सॉरी घर पहले घर से। ठीक है, यानी इंडेक्स 1 पे जो घर है उससे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2 रास्ते हैं आने के। ठीक है, मतलब अगर आपको H1 घर में लूट नहीं करनी है तो उसके 2 रास्ते, या तो आप पीछे लूट करके आइए, तो हम नाला करके आइए। तो अगर करके आएंगे तो प्रॉफिट रहेगा, तो इन दोनों में से हम मैक्स सेलेक्ट करेंगे, और मैक्स क्या है 2, तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 था 2 ही रहेगा, क्योंकि हमने H1 में तो करी ही नहीं, मतलब चोरी करी ही नहीं। फिर आते हैं H2 की बात करते हैं। फिर अगर H2 में भी अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, लूट करना, लूट ना करना। ठीक है, तो लूट करने में कितने ऑप्शन आते हैं? लूट करने का एक ही ऑप्शन होता है कि पीछे से हम लूट ना करके आए हो। तो ना करके आए मतलब 2 था पहले से, इसमें लूट करेंगे यानी 9 और मिल जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्या है कि नॉट लूट यानी नॉट रॉब। नॉट रॉब के केस में आप दोनों रास्तों से आ सकते हैं, या तो आप पिछला लूट के आइए, या तो आप पिछला ना लूट के आइए। तो उन दोनों केसेस में मैक्सिमम हमको कहाँ से मिल रहा है? अगर हम लूट के आएंगे तो 7 मिल जाएगा, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर फर्दर आगे देखते हैं, H3 के केस में भी सेम चीज़ होगी, रॉब नॉट रॉब। रॉब करके आएंगे मतलब एक ही रास्ता है कि पिछला वाला नॉट रॉब वाला होना चाहिए। नीचे वाले जितने हैं नॉट रॉब वाले हैं, ऊपर वाले रॉब वाले। ठीक है, तो नॉट रॉब मतलब पिछला वाला लूटेड नहीं होना चाहिए। पिछला वाला अगर लूटेड नहीं था तो मैक्सिमम कितना हमको मिल रहा था? 7 रुपया, यानी 7 रुपये। 7 को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए 3 और उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इस बार हमने लूट कर ली, तो 7 3 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे फिर अगेन 2 रास्ते हमारे पास, या तो हम रॉब करके आए या तो ना रॉब करके आए। क्योंकि अगर हम हाउस नंबर 3 में लूटना नहीं चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम पिछला लूट के आए या तो लूट के ना आए। तो लूट के आएंगे तो 11 मिलेगा, नहीं लूट के आएंगे तो 7 मिलेगा। तो पॉसिबल है हम 11 वाला लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेंगे। तो 7 और 11 में मैक्सिमम क्या है? 11, तो हमने 11 वाला रास्ता चूज़ किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है ना एंड में। उसके बाद लास्ट हाउस हमारा। ठीक है, तो लास्ट हाउस क्या है? H4 में 2 ऑप्शन है, रॉब नॉट रॉब। ठीक है, तो रॉब के लिए एक रास्ता सिर्फ, दैट इज़ कि आप पिछला लूट के ना आए। तो पिछला लूट के नहीं आए तो हमारे पास 11 पड़ा हुआ था, 11 में एक और जोड़ दिया, 12 हो गया, यानी इस वाले को लूट लिया। तो भाई 12, चारों हाउस मतलब सॉरी 5 हाउसेस जो यहाँ पे हैं सब में हमने आइटरेट किया और हमने चेक किया कि 12 हमको मिल रहा है अगर हम लास्ट वाले हाउस पे लूट करते हैं। फिर अगर सेकंड ऑप्शन है कि लास्ट वाले हाउस पे लूट ना करें, तो कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है आने के, या तो आप पिछला सेकंड लास्ट लूट करके आए, या तो आप सेकंड लास्ट मतलब बिना लूट के आए, यानी छोड़ के आए, स्किप कर दें। तो दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वो वाली चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर हम लूट के आते हैं पिछला तो हमें 10 मिल रहा है, अगर हम लूट के नहीं आते तो हमें 11 मिल रहा है। तो अब इन दोनों में मैक्स लेंगे। वैसे हमेशा ये चीज़ लग रहा होगा कि पिछला वाला लूट लेते हैं तो बेटर ही ऑप्शन है, मतलब पिछला वाला लूट लेंगे अगर हमको ये नहीं लूटना है। बट नहीं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अगर H4 में लूट नहीं करनी है तो 2 ऑप्शन है कि पीछे वाले को लूट करें या ना करें। तो अगर नहीं करें तो वहाँ ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा है, यानी अगर हम पिछले वाले को लूट ना करके आए तो ज़्यादा मैक्स मिल रहा है हमको, तो हमको 11 मिल रहा है, तो हम उसको 11 ही रखेंगे यहाँ पे। क्लियर? अब हम देखते हैं इन दोनों में लास्ट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, रॉब में होगी, फाइनली रॉब की वैल्यू 12 होगी, नॉट रॉब की 11। तो अब हमें रिटर्न करना है मैक्स ऑफ रॉब कॉमा नॉट रॉब। ठीक है, तो रॉब की कितनी है? रॉब की है 12, नॉट रॉब की है 11, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है? 12। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम इसको कोड करेंगे। कोड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम रॉब नॉट रॉब 2 वेरिएबल बना लेंगे जिनको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर पूरी एरे पे आइटरेट मारेंगे। ठीक है, और एक एक करके हम अपडेट्स करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें अपडेट्स करना है, यानी हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेट पे हम पीछे वाली स्टेट्स की हेल्प से काम कर लेंगे, अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, वो अभी कोड करूँगा तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिग O ऑफ n।
ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट है बिग ऑफ 1। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है जो इसमें यूज़ हो सकती है। इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच इस क्वेश्चन में नहीं लग सकती। ठीक है, क्योंकि बिग ऑफ एन से कम नहीं हो सकता ये, कि हमें आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो है ही कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इनिशियली रॉब और नॉट रॉब दो स्टेट्स बनाई, जिनमें हमने इनिशियली जीरो वैल्यू ही डाल दी। ठीक है, फिर हमने फॉर लूप चलाया और हमने पूरी नम सेरे को आइटरेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनिशियली हमने नम सेरे में एंटर करते ही, मतलब हमने लूप में एंटर करते ही हमने क्या किया, एक न्यू रॉब और एक न्यू नॉट रॉब बनाया। ठीक है, ताकि हम अपडेट कर सके अपने पुराने वाले को, प्रीवियस क्योंकि हमें प्रीवियस रॉब और प्रीवियस नॉट रॉब की वैल्यू चाहिए होगी। अगर हमें करंट स्टेट यानी करंट हाउस में लूट करना लूट ना करना ये चेक करना है, तो हमें चाहिए होगी प्रीवियस वाले हाउस की वैल्यूज। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू रॉब और न्यू नॉट रॉब बना रहे हैं अपनी करंट स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो हमने न्यू नॉट रॉब में क्या किया, न्यू नॉट रॉब मतलब हम अगर नहीं लूट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, दो ऑप्शंस थे हमारे पास कि पिछला वाला लूट के आए या नहीं लूट के आए। तो पिछला वाला नहीं लूट के आएंगे तो नॉट रॉब, लूट के आएंगे तो रॉब। उन दोनों में से जो मैक्सिमम रिटर्न करेगा वो हम अपने न्यू नॉट रॉब में स्टोर कर देंगे। यानी अगर हम करंट वाले हाउस को नहीं लूटना चाहते हैं तो हम पिछले दोनों का मैक्सिमम जो आएगा वही रखेंगे। ठीक है, फिर आया हमारा न्यू रॉब, यानी अगर हम इस स्टेट में यानी करंट स्टेट में करंट हाउस में लूट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो जितना इस हाउस में पड़ा हुआ है पैसा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पिछले हाउस के नॉट रॉब वाली स्टेट में, क्योंकि वहीं से हम आ सकते हैं, पिछले हाउस को लूट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे लिखा है नॉट रॉब वाला पिछला प्लस नम्स ऑफ आई, यानी करंट स्टेट में करंट हाउस में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो एड अप करके न्यू रॉब हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे रॉब और नॉट रॉब को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारा कि अगेन रॉब और नॉट रॉब में प्रीवियस वाले की वैल्यू हो जाएगी। अब हम फर्दर जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो अगेन हमारा न्यू रॉब और न्यू नॉट रॉब बनेगा जो कि करंट के लिए काम करेगा, एज अ करंट स्टेट हमारा काम करेगा। ठीक है, एंड में हमें क्या करना है, एंड में हमें रॉब और नॉट रॉब में जो फाइनल वैल्यूज बन के आएंगी, जैसे वहां पे 11 12 आ रही है। ठीक है, तो 11 12 आ रही है जैसे, तो ऐसे ही जो फाइनल वैल्यूज बन के आएंगी, तो जैसे 12 मैक्सिमम है तो 12 रिटर्न हो जाएगा, तो उन दोनों में मैक्स यानी जो लास्ट हाउस को लूट या ना लूट करने वाली स्टेट निकालने के बाद जो उसमें से मैक्स आ रहा है वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हमने मैक्स ऑफ रॉब और मैक्स ऑफ नॉट रॉब यहाँ पे लिख दिया है, रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं इस चीज़ को। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।